नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 जो कि है राजू का सपना। इसकी लेखिका श्रीमती कमलेश जी है। जैसा कि शीर्षक से ही ज्ञात होता है कि सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन उसको यथार्थ में बदलता कोई कोई है। इसमें सपने से लेकर और हमारे वनस्पति जगत के बारे में बताया है। अब हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपने तो हम रोज देखते हैं, लेकिन उनको पूरा कोई कोई करता है। अब पूरे करने पे भी एक बात आके ठहर जाती है कि वो अपने से संबंधित है या किसी और से। और जो प्रकृति है वो तो हमेशा हमारी मदद करती है। तो राजू ने एक प्रकृति प्रेम का संदेश हम सबको दिया है कि प्रकृति को हमें बचाना है। तो ये सारी बातें आपको पता लगेगी जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। तो देखिए, 12 वर्षीय राजू अपने परिवार के साथ कुछ ही दिन पहले दिल्ली शहर के अपने नए मकान में आया था। वह पहले एक छोटे से शहर में रहता था। वह शहर पर्वतीय प्रदेश में था। वहां निर्मल जल की धारा बहती थी। सड़कों और मकानों के आसपास चिनार के घने वृक्ष थे। इधर उधर खिले सुंदर पुष्पों से हर समय सुगंध आती रहती थी। जब कभी बादल नीचे उतर आते तो कोहरा छा जाने से ऐसा प्रतीत होता था कि परियों के देश में आ गए हो। ऐसे वातावरण में 12 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात दिल्ली शहर में आकर रहना राजू को न भाया। दिल्ली की सड़कों के किनारे लगे हुए गिने चुने वृक्ष राजू से अपनी करुण कथा कहते। उद्यानों में इधर उधर थोड़ी सी बची हुई घास भी जैसे राजू से दया की याचना करती। फूलों की जगह राजू को दिल्ली में कूड़े के ढेर नजर आते। इतना सब राजू को सहना पड़ता, परंतु इसके अतिरिक्त उसके पास कोई चारा न था। उसके पिता का ऊनी वस्त्रों का व्यापार था। काम अधिक होने से तथा मुनीम के वृद्ध हो जाने से राजू के पिता को सपरिवार दिल्ली आना पड़ा। उन्होंने एक बड़ा मकान जिसमें छोटा सा बगीचा भी था ले लिया। लेकिन घर से बाहर जाते ही सड़कों पर अस्वच्छता, शोर, जगह जगह भीड़ थी। बाहर हरियाली न होने के कारण राजू उदास हो जाता। राजू एक सहनशील बालक था। उसने समय और स्थिति के अनुसार रहना सीख लिया। शीघ्र ही उसका दाखिला एक अच्छे विद्यालय में हो गया। वह मन लगाकर पढ़ता। पढ़ाई के अतिरिक्त वह बगीचे में रोज थोड़ी देर घूमता। कभी वहां किसी पौधे में पानी डालता और कहीं सूखे पत्ते साफ कर देता। एक दिन विद्यालय में अध्यापिका ने विद्यार्थियों से प्रश्न किया, तुम्हें कौन सी चीज प्रिय है? विद्यार्थियों ने यथाबुद्धि उत्तर देना शुरू किया। कोई कहता खिलौने तो कोई आइसक्रीम, कोई कहता चॉकलेट, तो किसी को प्रिय था घूमना फिरना। राजू से पूछने पर उसने कहा, मुझे बाग बगीचे, पेड़ पौधे और सुंदर और फूल अच्छे लगते हैं। उनमें खेलते हुए पक्षी और गाती हुई कोयल मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा सुनते ही न जाने क्यों कुछ विद्यार्थी हंसने लगे
परंतु राजू का उत्तर सुनकर अध्यापिका बहुत प्रसन्न हुई। रात को सोने से पहले भी वह अपने सहपाठियों के हंसने के विषय में सोचता रहा। थका होने से शीघ्र ही उसे नींद आ गई। वह सपना देखने लगा। सपने में उसने देखा कि उसके नए घर के पीछे एक पेड़ है। वह उससे कह रहा है, राजू, तुम बहुत अच्छे हो। आज तुम्हारे द्वारा दिए गए उत्तर से तुम्हारे भिन्न स्वभाव, निर्मल हृदय और वनस्पति जगत के प्रति सद्भाव का पता चलता है। तुमसे पहले इस घर में बहुत बुरे लोग रहते थे। मैं उन्हें छाया देता, शीतल हवा का वेग रोककर उन्हें आराम पहुंचाता तथा बसंत ऋतु में फूल और फल देता। बच्चे मुझ पर चढ़कर खेलते, पक्षी मुझ में घोंसले बनाकर और अपने मधुर गीत गाकर घर में रहने वाले लोगों को सुख देते। इस सब पर भी वे लोग मुझसे दुर्व्यवहार करते, मेरी शाखाएं काट देते और जला देते, फूलों को पैरों तले रोन देते, जिससे मुझे बहुत दुख पहुंचता। अंत में इस मकान से जाने से पहले वे मेरे पूरे तने को काटकर लकड़हारे को बेच गए। अब केवल तुम ही मेरे प्राण बचा सकते हो। यदि तुम रोज मेरे कटे हुए तने को चारों ओर से पानी से सींचोगे तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। मेरी यह तुमसे प्रार्थना है। प्रातः उठकर राजू अपने घर के पीछे गया। यह क्या? घर के पीछे थोड़ी दूरी पर ही एक कटे हुए पेड़ का तना था। यह देखते ही राजू के कान में सपने वाले पेड़ की आवाज गूंज उठी। उसे पेड़ की प्रार्थना याद आ गई। राजू भागकर पानी का पाइप उठा लाया और नल खोलकर पानी से पेड़ के तने की सिंचाई की। यही नहीं, राजू ने अपने माली काका से कहकर तने के चारों ओर कुछ खाद भी डलवा दी। कुछ दिन व्यतीत होने पर पेड़ के तने में से सचमुच एक हरी भरी डाल निकल आई। देखते ही देखते वह तना एक घना वृक्ष बन गया। बसंत ऋतु आई, बाग में बहार आ गई। राजू का जन्मदिन आने वाला था। अब वह 13 वर्ष का होने वाला था। जन्मदिन वाली सुबह राजू पेड़ में पानी डालने गया। यह क्या? वहां सुंदर पीले फूल लटक रहे थे। राजू खुशी से झूम उठा। उसने देखा कि पेड़ पर कई पक्षी भी बैठे थे। उनमें से कुछ चिड़िया चहचहा रही थी, मानो राजू को जन्मदिन की बधाई दे रही हो। राजू को अपने सुंदर कार्य का फल उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में मिल गया था। तो बच्चों, आपने कहानी को पढ़ा, कैसा लगा? अच्छी कहानी थी ना? तो इसका मूल भाव क्या था आपने पूरी कहानी में समझ ही लिया होगा कि कैसे एक छोटा सा बच्चा अपने सपने में देखी हुई बात को हकीकत में बदल देता है। ऐसे ही हमारे चारों ओर न जाने कितने अनगिनत पेड़ पौधे होते हैं जो हमसे अपनी करुण कथा कहते हैं, पर हम उनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हमें राजू की तरह बनना है और हर एक पेड़ पौधे की देखभाल करनी है। तो बच्चों, अब इसकी शिक्षा पर आते हैं कि इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है। तो शिक्षा क्या है कि हमें पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए। उनकी देखभाल करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है, हम उनको विरासत में एक अमूल्य धरोहर देंगे। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खींचकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे हर स्थिति, हर हालात में हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो बच्चों,
हमें पेड़ पौधों का संरक्षण करना है, उसको बचाना है और अपने प्राकृतिक प्रेम को दर्शाना है।